कारसाज हादसे में बाप बेटी की हलाकत का मामला, वकील सफाई ने नताशा को नफ्सियाती मरीजा करार दे दिया है। मुलजिमा नताशा कौन है? सिटी 21 नताशा के हवाले से तफसीलात सामने ले आया है। मुलजिमा नताशा 2 कंपनियों की चीफ एग्जीक्यूटिव, 7 की डायरेक्टर निकली। नताशा एक ग्रुप में अहम ओहदे पर भी फाइज हैं। नताशा मेट्रो कैपिटल लिमिटेड और SDN लिमिटेड की चीफ एग्जीक्यूटिव भी निकली, जबकि नताशा स्विफ्ट स्टोरेज एंड सर्विसेज लिमिटेड, मेट्रो पावर कंपनी लिमिटेड में डायरेक्टर भी हैं। मेट्रो प्रॉपर्टी नेटवर्क लिमिटेड, मेट्रो स्टोरेज एंड सर्विसेज लिमिटेड में डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज है। इतनी कंपनी में अहम ओहदे पर फाइज नताशा जहनी मरीजा कैसे हो सकती हैं? सवाल उठने लगे। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ अशरफ खान मौजूद हैं। अशरफ, बताएगा मजीद क्या पेशरफ्त हो सकी है इस केस में, क्या डिटेल है आपके पास? यहाँ तफसीलात का जायजा लिया गया। जैसे कारसाज पर कार हादसे का मामला है, यहाँ पे नताशा इकबाल एक सामने आई है और एक बड़ी बिजनेस वूमन भी हैं और ये दानिश इकबाल की ये वाइफ हैं। और यहाँ पे ये जो चेक किया गया है कि यहाँ पे जो उनके वकील हैं उन्होंने कहा कि दिमागी अमराज में मुब्तला है ये खातून, और 2 कंपनियों की चीफ एग्जीक्यूटिव और 7 कंपनियों की डायरेक्टर निकली हैं। ये नताशा इकबाल एक ग्रुप में अहम ओहदों पर फाइज हैं। नताशा इकबाल मेट्रो कैपिटल लिमिटेड की चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। नताशा इकबाल के अगर देखा जाए SDN लिमिटेड कंपनी जो है उसमें जो है वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। 2 कंपनियों में जो है यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे पे फाइज हैं, जबकि 7 कंपनियां हैं जो मुख्तलिफ इसी ग्रुप की, उसकी 7 कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी मौजूद है, जिसमें नताशा इकबाल स्विफ्ट स्टोरेज एंड सर्विसेज लिमिटेड में डायरेक्टर हैं। अहमद बायो फिल्म लिमिटेड में भी डायरेक्टर हैं अहमद जो नताशा इकबाल हैं। गुल अहमद CBNC कंपनी लिमिटेड में भी डायरेक्टर हैं और मेट्रो पावर कंपनी लिमिटेड में भी ये खातून जो है डायरेक्टर की ओहदे पे फाइज है। साथ ही मेट्रो सोलर पावर लिमिटेड में भी डायरेक्टर के ओहदे पे फाइज है। और इसके साथ जो 6ठे नंबर पे जो कंपनी आ रही है नताशा इकबाल मेट्रो प्रॉपर्टी नेटवर्क लिमिटेड में भी डायरेक्टर के ओहदे पे अपने फराइज अंजाम दे रही थी। साथ ही नताशा इकबाल जो मेट्रो स्टोरेज एंड सर्विसेज लिमिटेड में अपनी डायरेक्टर की पोस्ट पर काम कर रही थी। यानी कि अगर देखा जाए ये एक खातून है जिसमें 2 कंपनियों की जो ये चीफ एग्जीक्यूटिव थी और 7 कंपनियों में जो डायरेक्टर के ओहदे पे फाइज थी, और मजमूई तौर पर देखा जाए तो तकरीबन 9 ओहदे ये एक साथ देख रही थी। और यहाँ ये दावा किया गया है कि ये इनको दिमाग का मसला है। और यहाँ जो अगर जायजा लिया जाए सवालात उठ रहे हैं, और क्योंकि ये एक बड़ा ग्रुप है, बड़े ग्रुप से इनकी नुमाइंदगी होती है, और यहाँ पे ये जो सवालात उठ रहे हैं कि एक ग्रुप कि जो यहाँ पे सूरत-ए-हाल हुई कि एक बड़ी गाड़ी भी जो बताई जा रही है जो तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए की, अगर पुरानी गाड़ी भी अगर लेते हैं उसको की मालियत की गाड़ी है जो चला रही थी, और ये इसी कंपनी के नाम पे ये गाड़ी है जो हादसे में ये इस्तेमाल हुई थी। और जो सूरत-ए-हाल है कि सबसे अहम सूरत-ए-हाल देखी जाए, जो कंसर्न देखे जा रहे हैं इस वक्त, चाहे सोशल मीडिया पे देखें या आपकी इनकी सर्चिंग में देखें, इस वक्त टॉप स्टोरी में यही आ रही है कि जो है गुज़िश्ता 5 साल से जो है इनका इलाज चल रहा था, लेकिन हकीकत में देखा जाए कि एक साथ ये खातून जो है 2 कंपनियों की चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, साथ ही 7 कंपनियों में डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज है। ये सवाल उठता है कि कैसे कर रही थी। अगर नॉर्मल अगर किसी भी बिजनेसमैन से पूछा जाए तो बड़े ग्रुप के वो इतने सारे ओहदे पे हो तो यकीनी तौर पर वो इतना तेज बंदा होगा कि उन सबको एक साथ संभाल रहा होगा। अब सवाल ये होता है कि कैसे अदालत में इसको प्रूव दिया जाएगा, क्योंकि किसी भी जो इनकी वेबसाइट पे देखा जाए, इनकी वेबसाइट पे तमाम तफसीलात मौजूद हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये मेट्रो कंपनी है, उसकी तफसीलात स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, और वहाँ पे इनका नाम भी आ रहा है, इनके ओहदे भी आ रहे हैं। 2 कंपनियों के इसमें जो है चीफ एग्जीक्यूटिव के जो ओहदे वो भी आ रहे हैं, 7 कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मतलब यानी डायरेक्टर के ओहदे पे फाइज है वो भी आ रहा है। अब ये तफसीलात जो सामने हैरान कुन है। मज़ीद तफसीलात के हवाले से भी आपको बताएंगे। अभी आपको बताएं कि कारसाज हादसे में बाप बेटी की हलाकत का ये मामला है। वकील सफाई ने नताशा को नफ्सियाती मरीज़ा करार दे दिया है। मुलजिमा नताशा कौन है? सिटी 21 नताशा के हवाले से तफसीलात सामने ले आया है। मुलजिमा नताशा 2 कंपनियों की चीफ एग्जीक्यूटिव जबकि 7 की डायरेक्टर निकली। नताशा एक ग्रुप में अहम ओहदे पर भी फाइज हैं। बात करेंगे एक बार फिर से, अशरफ खान ही हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अशरफ, कहिएगा कि आपने कहा कि नताशा एक वक्त में इतनी कंपनीज के साथ एसोसिएटेड हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि इन कंपनीज की क्रेडिबिलिटी पे भी ये सवालिया निशान है कि इन कंपनीज ने कैसे एक दिमागी मरीज़ा को अपने साथ जो है अहम ओहदे पर फाइज कर रखा है? जी बिल्कुल अहम सवाल उठाया है, और यहाँ पे देखा जाए सोशल मीडिया पे भी इस वक्त जो तस्वीर हैं वो चल रही हैं, और यही सवाल उठ रहा है कि ये जो सूरत-ए-हाल है अब उनके पास कि ये कहा जा रहा है कि दिमागी मरीज़ा हैं ये खातून, लेकिन यहाँ पे देखा जाए 2 कंपनियों की अगर देखा जाए चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे पे और 7 कंपनियों के डायरेक्टर अगर हैं
तो ये कैसे ये कंपनियां चला रही थी, कंपनियों की क्या प्रोफाइल है, इन कंपनियों का जो अपडेट है कि कैसे ये कंपनियां चलेंगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर के ओहदे पे अगर कोई हो तो अहम फैसले भी करने होते हैं। जो कंपनियों में जो चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे पे अगर कोई फाइज हो तो उसको अहम फैसले करने होते हैं कि कंपनी को कैसे चलाना है, कंपनी को कैसे उसकी रनिंग करनी है, कैसे उसको प्रॉफिट में लाना है। अब ये तकरीबन मजमूई तौर पर देखा जाए 7 कंपनियां हैं जिसकी डायरेक्टर हैं, 2 कंपनियों की चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, मजमूई तौर पे 9 कंपनियां बनती हैं। 9 कंपनियों में अगर कोई भी शख्स अगर किसी ओहदे पे और वो भी बड़े ओहदे पे फाइज है तो यकीनी तौर पे वो उसके तमाम सूरत-ए-हाल का जायजा लेता होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जब अगर देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर की उसको साइन करते हैं तमाम फाइनेंशियल रिपोर्ट को। जब वो मंजूरी देते हैं तो उसके बाद ही अगले मरहला होता है कि उसके क्या प्रॉफिट में रहा है या नुकसान में रहा है। इसी तरीके से जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो अहम फैसले करता है, किसी भी कंपनी का बड़े ओहदे पे होता है, यानी कि कंपनी को किस तरफ लेके जाना है, उसके कौन कौन से बड़े फैसले करने, वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी फैसला कर रहा होता है। अगर देखा जाए मजमूई तौर पर 2 बड़ी कंपनियां हैं जिसकी खातून जो है चीफ एग्जीक्यूटिव रही हैं और हैं, बल्कि जो उसकी वेबसाइट पे भी नजर आ रहा है उस कंपनी की, और साथ ही 7 कंपनियां जो उसकी सिस्टर कंपनीज हैं उसमें डायरेक्टर के ओहदे पे फाइज हैं। मजमूई तौर पर 9 अशरफ, ये बताएगा, आपने कहा कि 2 अहम कंपनीज के साथ ये एसोसिएटेड हैं, तो क्या उन कंपनीज के साथ आपका कोई कांटेक्ट हो सका? क्या वहाँ से नताशा के हवाले से कोई मालूमात सामने आई हैं? क्योंकि जाहिर है एक ज़हनी मरीज़ा तो इतने बड़े बड़े फैसले नहीं ले सकती। और मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से बताएगा कि मेडिकल रिपोर्ट में क्या सामने आया है कि नताशा ज़हनी मरीज़ है? जी, यहाँ पे जो वकील की जानिब से जो हमारे जो रिपोर्टर हैं जो अदालत की जो रिपोर्टिंग करते हैं तो वहाँ पे ये बताया गया था, उन्होंने आके कहा है कि इनका गुज़िश्ता 5 साल से इलाज चल रहा था, क्योंकि उनकी जो स्लिप्स थी जो डॉक्टर को दिखाने का वो तमाम जो है वो उसमें वो वहाँ पे प्रूफ दिया गया है। लेकिन यहाँ पे हकीकत ये है कि जब इनकी डिटेल निकाली गई है, जैसे आपने सवाल किया कंपनी से रब्ता हुआ नहीं हुआ, इस वक्त जो है अगर देखा जाए कंपनी से कोई रब्ता नहीं हो पा रहा है। और इन कंपनी की जो वेबसाइट है उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में ईमेल है, ईमेल भी की गई है कि इसका जवाब दिया जाए कि ये खातून जो है इसकी क्या डिटेल है, कब से कब तक काम कर रही थी, क्योंकि अगर इस ओहदे पे हैं और ये अगर 5 साल से अगर ये मुसलसल अगर आ रही थी तो ये सवाल होता है कि अगर ये ज़हनी मरीज़ा थी खातून तो ये कैसे चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे पे यानी 2 कंपनियों के और 7 कंपनियों के डायरेक्टर के ओहदे पे फाइज थी। तो ये वो सवाल बन रहे हैं कि अब ये जाके आगे चलकर ये भी सवाल। ये बताएगा कि बार बार जो है हम एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुल्जिमा जो है वो ज़हनी मरीज़ा है, ज़हनी मरीज़ा, ठीक है। तो एक ज़हनी मरीज़ा घर से गाड़ी लेकर कैसे निकली, पहले तो सवाल ये उठता है। और दूसरी सवाल ये है कि अगर इनका 5 साल से इलाज चल रहा था तो ये इलाज कहाँ पे हो रहा था? क्या इस हवाले से कुछ पता चल सका है? डॉक्टर कौन है या अस्पताल कौन सा है? अभी जो देखा जाए इनके जो वकील हैं उन्होंने अदालत में कहा है जो तफसीलात अभी मजमूई तौर पर जो केस अभी हियरिंग होगी, समाअत होगी तो उसमें मजीद तफसीलात दी जाएंगी। अभी इनिशियल रिपोर्ट ये दी गई है ताकि उनको जो है उनको जमानत मिल सके और ये जो सूरत उनका इलाज कराया जा सके। अब यकीनी तौर पे यही होगा कि ना ये अस्पताल में इनको रख के इनका इलाज कराया जाएगा, इनकी डिटेल रिपोर्ट आएगी और डॉक्टर भी इनका मुआयना करेंगे। जो एक नॉर्मल प्रोसीजर ये होता है कि कोई भी हादसा होता है उसके बाद सबसे पहले जो FIR कटती है तो उसमें देखा जाता है कि जो ड्राइवर है उसका लाइसेंस है या नहीं है। अब यहाँ पे हैरानकुन बात जो सामने आई है, इनका लाइसेंस भी इंटरनेशनल लाइसेंस सामने है। अब पाकिस्तान के रूल के हिसाब से यानी कि अगर आप यहाँ पाकिस्तानी हैं और यहाँ ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ का डोमेस्टिक यानी पाकिस्तानी ट्रैफिक पुलिस का जो है यहाँ पे उसका लाइसेंस लेना लाजमी होता है। अब यहाँ पे इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस अगर मिला हुआ था तो ये भी सवाल होता है कि वो उनको कैसे मिल गया इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस अगर इनका इलाज चल रहा था या दिमागी मरीजा थी, क्योंकि इंटरनेशनल बॉन्डिंग अगर देखी जाए उनके तमाम टेस्ट होते हैं उसके बाद ही वहाँ से लाइसेंस उनको जारी होता है या उसका रिन्यूअल होता है। अब गुज़िश्ता 5 साल से अगर इनका इलाज चल रहा था तो ये भी देखना होगा उनका लाइसेंस की ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी है, अभी उसकी मतलब तारीख की इजरा हुआ था। अगर इजरा हुआ था तो वहाँ जो टेस्टिंग होती है वो बैरून ममालिक में, वो भी एक सवाल निशान बनता है कि अगर उन्होंने उनकी तमाम जांच की है यानी उनकी ड्राइविंग स्किल चेक की है उसके बावजूद जो है लाइसेंस अगर दिया था तो पाकिस्तान में अगर विदाउट लाइसेंस जो इंटरनेशनल लाइसेंस से चला रहे थे तो ये खातून, तो अब ये भी सवाल बनता है कि पाकिस्तान का कानून ये होता है कोई भी अगर ड्राइविंग कर रहा हो और उसके पास अगर लाइसेंस होता है तो उसके पास एक उसकी सबूत होता है कि उसने लाइसेंस लिया पूरा अपना स्किल्स दिखाने के बाद। लेकिन अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं होता है तो अगर वो कोई गाड़ी से किसी को हिट करते हो कत्ल का मुकदमा वो दर्ज होता है। अब यहाँ पे ये सवाल उठते हैं कि पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है
جو ہماری کرائم ٹیم ہے وہ بھی اس کے اوپر اپڈیٹ کرے گی کہ کس طریقے سے اس کو آگے لے کے چلا جائے گا، کس طریقے سے عدالت میں اس کو پرسیو ہوگا۔ اب یہ سوالات چونکہ عدالت میں کیس چلا گیا ہے اور جو صورتحال ہے جس مدت میں یہ کیس درج ہوا ہے تو اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ افسوسناک واقعہ یہ کل پیش آیا تھا، کارساز حادثے میں ایک باپ اور بیٹی ہلاک ہو گئے۔ وکیل صفائی نے نتاشا کو نفسیاتی مریضہ قرار دیا ہے، جبکہ ملزمہ نتاشا کون ہے، سٹی 21 نتاشا کے حوالے سے تمام تر تفصیلات کو سامنے لے آیا ہے۔ بہت شکریہ اشرف ہمیں ڈیٹیل سے بتانے کے لیے۔